नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल BSNL बाइट्स में। आज जो जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वो रिलेटेड है BSNL रेजिडेंशियल अकोमोडेशन से। कि आज की जानकारी के हिसाब से BSNL के जो भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस हैं उनकी लाइसेंस फी रिवाइज़ हुई है। जैसे कि कुछ लोग जानते भी होंगे कि BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो गवर्नमेंट की फ्रेम की हुई पॉलिसीज़ को ही मान के चलता है, उन्हीं का रेफरेंस लेके चलता है। जब से BSNL बना है, सन 2000 से नहीं, जब पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम होता था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकॉम होता था, उस टाइम से ही जो भी गाइडलाइंस आती थी वो आती थी डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस आती रहती हैं लाइसेंस फी के रिन्यूअल के रिगार्डिंग, क्या डैमेज रेंट है, क्या उनका लाइसेंस रेट्स चल रहा है, उससे रिलेटेड। तो उसमें अभी तक क्लैरिफाई किया गया था कि BSNL के जो प्रेमिसेस हैं वो पब्लिक प्रेमिसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वही इन पे भी एप्लीकेबल होंगे। टाइम टू टाइम जब भी इनमें चेंजेस होते हैं वो BSNL के क्वार्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ये अभी तक की गाइडलाइंस हैं और ये तब तक गाइडलाइंस वैलिड रहेंगे जब तक BSNL के कॉरपोरेट ऑफिस अलग से अपनी कोई पॉलिसी इसके लिए लेके नहीं आते, जब तक वो नया कोई आइडिया नहीं लेके आते इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों, 7 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये लेटर आया था जो इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर 1 जुलाई 2020 से लाइसेंस फ़ी रिवाइज़ हो जाएंगी आपकी। जब से हम रह रहे हैं तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आपको एनहेंस रेट आपको पे करना पड़ेगा। जो रिटायर हो चुके हैं, हो सकता है उनकी रिकवरी भी बने। एक और चीज़ क्लेरिफाई क्या की गई कि जो BSNL के जो क्वार्टर्स हैं वो आते हैं GPRA के अंडर। GPRA मीन्स जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, और ये डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अंडर ही आते हैं। और जब तक BSNL कॉरपोरेट ऑफिस अपनी कोई पॉलिसी लेकर नहीं आता इसके रिगार्डिंग, तब तक ये रूल्स वैलिड रहेंगे। ये तो बात आई कि BSNL ने जो लेटर इशू किया है, अब ये किस बेस पे किया है। ये लेटर इशू किया है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस ऑफिस मेमोरेंडम के बेसिस पे जो इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट्स। 7 जुलाई 2020 को ये लेटर निकला है। इस लेटर के अकॉर्डिंग GPRA के जो भी पॉलिसी हैं, जो भी अकोमोडेशंस हैं, उनके लाइसेंस भी रिवाइज हो गई हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लेटर रिवाइज्ड रेट्स इफ़ेक्टिव होंगे 1 जुलाई 2020 से। सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स, सभी को ये बोला गया कि आप लाइसेंस, देखो ये एक पॉइंट ये आया है कि 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट्स इस अमाउंट को रिकवर करेंगे, रिवाइज लाइसेंस फ़ी को, एज़ पर दिस लेटर। और एक बात और, देखो ये तो खैर कहने वाली बात है नहीं कि जो फाइनेंस विंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की, उनसे ऑथराइज्ड ही होता है ये लेटर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिवाइज रेट्स आए हैं। ये हमारा एक कनेक्शन और है, ये आपके रिवाइज रेट्स हैं GPRA के। पहले वाले रेट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ रिवाइज्ड ही होंगे। कि टाइप 1 की जो अकोमोडेशन है उसका एरिया होता है अप टू 30 स्क्वायर फीट, सॉरी 30 स्क्वायर मीटर। ये आपका लगभग हो जाता है 35 गज का एरिया, 35 स्क्वायर यार्ड का एरिया। इसके रेट्स एप्लीकेबल होंगे 1/7/2020 ऑनवर्ड्स 180 रुपये। इसी तरह टाइप 2 के आपको जो क्वार्टर होता है वो आपको 26.5 टू 50 स्क्वायर मीटर के उसका एरिया होता है, और उसके चार्जेस होंगे ₹370। टाइप 3 क्वार्टर के लिए एरिया जो होता है 44 स्क्वायर मीटर टू 65 स्क्वायर मीटर, उसके रेट्स होंगे आपके 560। इसी तरह से टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, ये सब आपके चलते रहेंगे। जैसे जैसे आपका एरिया इंक्रीज़ कर रहा है
आपके लाइसेंस फी इंक्रीज़ कर रही है। सेम आपका रहेगा सर्वेंट क्वार्टर और गैराजेस के लिए भी। सर्वेंट क्वार्टर्स का रिवाइज रेट आपका बनेगा 80 रुपये और गैराज का 50 रुपये। और ये किसी भी मेट्रो सिटी में जब हम जाते हैं वहाँ पे आपके कोई IQs मिलते हैं, हॉस्टल्स मिलते हैं या स्वीट आप लेते हैं, तो उनके भी एरिया वाइज उनके भी रेट्स रिवाइज हुए हैं। तो सिंगल रूम जो भी आप कोई लेता है विदाउट किचन, तो वो होगा आपके लिए 470 रुपीज़। अगर आप सिंगल रूम विद किचन लेते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाएगा आपका 30 स्क्वायर मीटर टू 39.5 स्क्वायर मीटर, वो आपको पड़ेगा ₹660। अगर आप लेते हैं डबल रूम तो वो आपको पड़ेगा ₹910, यानी कि 910 रुपये। तो ये तो थी बात आपकी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की। अभी हम बात करते हैं BSNL की बॉन्ड्स। एक जो बड़ी खबर अभी आई है वो ये है कि BSNL ने एज़ पर इनका जो VRS का जो शेड्यूल था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था 23 अक्टूबर 2019 को, VRS का पैकेज इन्होंने बताया था, उसके अंदर ही इन्होंने ये बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BSNL के नाम से बॉन्ड्स भी इशू करेंगी। तो वो लगभग 10 महीने बाद वो काम हो गया है और BSNL ने अपने बॉन्ड्स निकाले हैं फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऑन 10 ईयर्स मैच्योरिटी आपको ये सब मिलेगा। तो BSNL ने ऑफ़र किया है रिडीमेबल टैक्सेबल डिबेंचर बॉन्ड्स, जो फेस वैल्यू उनकी रहेगी 10 लाख, 10 लाख की उनकी फेस वैल्यू रहेगी। और बेस जो इशू साइज़ था इनका बॉन्ड्स का, वो था 1000 करोड़ रुपए। उसमें ये था कि इशू साइज़ इनका 1000 करोड़ हो जाएगा और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ इनको लगभग 7500 करोड़ रुपया इसमें मिल जाएगा। कुल मिला के 8500 करोड़ की अभी रिक्वायरमेंट चल रही है 4G और जो अदर इनके कैपेक्स एक्सपेंडिचर उसको कवर करने के लिए। तो BSE प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये बॉन्ड्स इशू किए हैं और काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली है इनको CRISIL से। स्टेबल बॉन्ड्स हैं और काफ़ी टाइम बाद गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा रिस्पॉन्स किसी गवर्नमेंट कंपनी को मिला है जैसा BSNL को भी मिला है। तो कल 21 तारीख को ये बॉन्ड्स इशू हुए थे 10:30 AM पे और 12 बजे तक इनकी बिडिंग क्लोज हो चुकी थी। और जो एक्सपेक्टेड नहीं था, BSNL ने ये सोचा था कि 8500 करोड़ के हम बॉन्ड्स इशू करेंगे, बट 2 टाइम्स इनको इन्वेस्टमेंट मिली है। 17,183 करोड़ की इनको बिडिंग हुई है फ्रॉम 229 इन्वेस्टर्स। 17,183 करोड़ की, मतलब ओवरऑल ये 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये बॉन्ड। और बेस प्राइस इन्होंने रखा था, जो बेस इशू साइज़ इन्होंने रखा था वो 1000 करोड़ का रखा था, बट टोटल अमाउंट आई इनके पास 17,000 करोड़, मीन्स 17 टाइम्स इनको बेस इशू की वैल्यू मिली है। तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट कंपनी है जिसको रिसेंट टाइम में इस टाइप का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। CMD BSNL PK पूर्वार जी, उन्होंने भी यही इन्फॉर्म किया कि ये जो सब्सक्रिप्शन है 8500 करोड़ रुपए का, तो इसमें उनका कूपन रेट रहेगा 6.79%। 6.79% का मतलब आपका होता है, आपने अगर 10 लाख की फेस वैल्यू का कोई बॉन्ड लिया है तो पर ईयर आपको ये रिटर्न मिलेगा 6.79, और ये कुमुलेटिव रिटर्न होता है आपको। तो कुछ टाइम बाद ये BSE पे लिस्टेड भी हो जाएगा, तो रीफाइनेंसिंग के लिए। और इसका यूज़ BSNL कहाँ करेगा? कैपेक्स की जो BSNL की रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं, वेंडर्स की जो पेमेंट्स करनी है, वहाँ सब ये यूटिलाइज़ करेंगे। तो
जैसे ही ये बॉन्ड्स का इसे क्या है एक्चुअली, कैबिनेट का अप्रूवल इसे मिल ही चुका था। जो BSNL रिवाइवल पैकेज जो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2019 में, तो उसमें ये पार्ट इंक्लूड था ही VRS के साथ साथ। तो लैंड एसेट मोनेटाइजेशन, 4G स्पेक्ट्रम, BSNL MTNL मर्जर, ये सब तो काफ़ी ईज आउट करने के लिए बॉन्ड्स इशू हुए हैं और काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक आप भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।